Hello dear students, today we are going to start our next topic for class 11th, atomic structure या structure of atoms। ठीक है, तो उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट मीन्स जो आपका प्लैंक्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी आपका जो लाइट है वो दोनों तरह के मीन्स ड्यूल नेचर शो करेगा, ड्यूल नेचर बिहेव करेगा। मीन्स आपका वेव नेचर भी और आपका पार्टिकल नेचर भी। लाइट कैसे बिहेव करेगी, वेव नेचर में भी और आपके पार्टिकल नेचर में भी। ठीक है, बट ये किसने कहा था? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है। लेकिन अब डी ब्रोगे आया और डी ब्रोगे ने हाइपोथेसिस की या प्रपोज किया अपना जो एक थ्योरी थी वो, जिसके अकॉर्डिंग डी ब्रोगे ने कहा जितने भी मैटर हैं, रेडिएशन लाइक मैटर हैं, वो ड्यूल नेचर शो करते हैं। ठीक है, मीन्स वेव एंड पार्टिकल दोनों ही शो करते हैं। मीन्स प्रपोज, डी ब्रोगे प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन क्या करेंगे आपका? शो ड्यूल बिहेवियर। मीन्स वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, एज फिर डी ब्रोगे ने क्या हाइपोथेसिस दी अपने? एज फोटोन हैज मोमेंटम एंड वेवलेंथ। डी ब्रोगे ने कहा जैसे कि फोटोन के पास अपना मोमेंटम है और अपना वेवलेंथ है। ठीक है, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा से। ठीक है, जैसे फोटोन के पास मोमेंटम है या वेवलेंथ है, सो इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना मोमेंटम या वेवलेंथ होगा। जैसे ही आपका फोटोन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास अपना मोमेंटम है, वेवलेंथ है, जो मीन्स आपका वेव और पार्टिकल दोनों ही बिहेवियर को शो करता है। तो डी ब्रोगे ने कहा जैसे फोटोन ड्यूल नेचर शो करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी ड्यूल बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, यह हाइपोथेसिस किसने दी? डी ब्रोगे ने। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन शुड हैव मोमेंटम एंड वेवलेंथ। अगर फोटोन के पास है तो इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना मोमेंटम और वेवलेंथ होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगे आपका जो लैम्डा है दैट विल इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दैट इज एच अपॉन पी। ठीक है, यहां आपका लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ। एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और एम आपका है मास ऑफ पार्टिकल, वी आपका वेलोसिटी, पी आपका मोमेंटम है। ठीक है, वी नो दैट पी इज इक्वल टू एम वी, सो यहाँ पे हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया था। ठीक है, आपका जो मोमेंटम हो मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, सो जो ये प्रिडिक्शन थी जो डी ब्रोगे ने दी वो एक्सपेरिमेंटली कंफर्म्ड होगी। मींस एक्सपेरिमेंट किया गया जब इस फॉर्मूले के ऊपर जो प्रिडिक्शन दी डी ब्रोगे ने, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वो आगे चलकर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो गई। सो दिस प्रिडिक्शन confirmed experimentally correct। experimentally correct। जो प्रिडिक्शन डी ब्रोगे ने दी इलेक्ट्रॉन के लिए
वो जब आगे चलकर एक्सपेरिमेंट किया गया उस पे तो वो आपकी सही मिली, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगे, अब डी ब्रोगे के अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगे, अब उसकी हाइपोथेसिस या जो उसकी प्रेडिक्शन थी वो सही निकल गई। तो उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगे एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज ए वेव करेक्टर। डी ब्रोगे ने कहा कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो वेव करेक्टर शो करेगा, ठीक है। पार्टिकल नेचर तो है ही और पार्टिकल के नेचर के साथ आपका वेव करेक्टर भी शो करेगा, मींस एवरी ऑब्जेक्ट आपका ड्यूल बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, अगर वो मोशन में है तो, ठीक है। देन इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट like electron and other subatomic particle means subatomic particle जिनका मास बहुत कम है with very small mass, जिनका मीन्स आपका जो मास है वो वेव करेक्टर शो कर सकते हैं या करेक्टर कैन डिटेक्टेड, मीन्स उनके केस में आपका जो वेव करेक्टर है वो डिटेक्टेड किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटली। बट इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक wave properties are not detected because their higher masses, उनके ज़्यादा मास के कारण हम मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में हम वेव प्रॉपर्टीज को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक जैसे इलेक्ट्रॉन है या सब एटॉमिक पार्टिकल के केस में हम आपका जो वेव नेचर उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। ये किसने कहा था, डी ब्रोगे ने, ठीक है।